श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। कोई भी वस्तु होती है वो अपनी एक उपादान शक्ति रखती है। जब तक व्यक्ति उस उपादान के पूर्ण विश्वास नहीं करता तब तक उसके कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती, चाहे भले वो धार्मिक निमित्त क्यों ना हो। भगवान महावीर स्वामी दूसरों को उपदेश दे रहे थे, समोषण में विद्वान थे। शरीर नाम कर्म के उदय से उनकी सारी स्थितियां चल रही थी। मोक्ष कहता है कि किसी भी प्रकार के निमित्त के अधीन तुम रहोगे तुम्हें मोक्ष में जाने का स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष शुद्ध उपादान का स्वरूप है। सब प्रकार से व्यक्ति उपादान के आश्रित हो जाता है, उसी का नाम तो मोक्ष है, जिसकी अब कोई पर्याय निमित्त के अधीन नहीं रहे, कोई भी स्वरूप उसके निमित्त के अधीन नहीं रहे। पूर्णतः जितनी भी उनकी पर्याय निकलेंगी सब उपादान प्रधानी होंगे, निमित्त वहां गौण होगा। वही तो परमानंद है, वही तो अनंत सुख है, वही अव्यावाद सुख है। कहने में आ रहा है, लेकिन कोई ना कोई शक्ति है जिसके अनुसार भगवान परिणमन कर रहे हैं। कहते हैं भगवान की परिणति सब सहज होती है, ये कहने में आता है। ये कहने में आता है कि उनकी परिणति सब सहज है, बुद्धिपूर्वक नहीं है, अबुद्धिपूर्वक है। कोई बुद्धि नहीं लग रही, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि बुद्धि नहीं लग रही। वहीं क्यों जहां पर समोषण की रचना होती है, सब कुछ सिंहासन पर ही क्यों बैठते हैं? वहीं पर कोई ना कोई किसी ना किसी के इशारे पे चल रहा है। भले वो स्वयं, उनका स्वयं का ज्ञान काम नहीं कर रहा है, स्वयं की बुद्धि काम नहीं कर रही है, लेकिन अभी किसी ना किसी की कठपुतली तो वो है। तीर्थंकर प्रकृति की सही, तीर्थंकर प्रकृति उन्हें नचा रही है। तीर्थंकर प्रकृति कहती है कि यहां बैठो जहां पर सिंहासन है, यहां पैर रखो जहां पर कमल पर पैर रखा है। तीर्थंकर प्रकृति कुछ ना कुछ कर्म, और जब व्यक्ति स्वयं को निमित्तों के अधीन अपना कोई भी परिणमन करेगा तब तक मोक्ष का दरवाजा नहीं खुलेगा। 3 दिन तक भगवान महावीर स्वामी को ये दिखाना पड़ा, टेस्ट लिया गया कि अब मैं किसी निमित्त के अधीन नहीं हूं, मैं निरालम आकाश में खड़ा हूं। न नीचे सिंहासन है, न आजू बाजू समोषण है, न भक्त हैं, न मैं भक्तों का कल्याण कर रहा हूं। निरालम आकाश में कैसे लगते होंगे भगवान? आकाश में कुछ भी नहीं, समोषण में तो अच्छे लगते हैं क्योंकि सिंहासन है, कमल है, सब कुछ है, लेकिन वहां उनकी स्थिति कैसी बनती होगी? आकाश, भगवान को भी परीक्षा देना पड़ रही है, भगवान को भी प्रमाण देना पड़ रहा है, भगवान को भी साक्षात्कार करना पड़ रहा है। किसी को आज तक समोषण से मोक्ष नहीं हुआ, किसी भी तीर्थंकर को। क्यों नहीं हुआ? क्या है उनके पास? वो तो वैसे ही जल से कमल होते हैं, सिंहासन के ऊपर बैठे हुए रहते हैं, सिंहासन से बहुत 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, चलते कुछ भी नहीं लेते, फिर भी मोक्ष क्यों नहीं है? आज तक किसी तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया। क्यों नहीं किया?
कारण क्या है? मूल कारण उसका है कि तुम भली नहीं छू रहे हो उसको, लेकिन तुम्हारे नीचे समूषण क्यों आ रहा है, सिंहासन क्यों आ रहा है, कमल क्यों बिछ रहे? कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? सौधर्मेंद्र आदि अपने मोह और राग के वशीभूत होकर के वहां भी कमलों की रचना कर देते तो शायद मोक्ष से वंचित हो जाते। इंद्रों ने भी सोचा कि नहीं, अपन भगवान के मोक्ष में बाधक नहीं बनते। जब मोक्ष का दस्तूर है कि हमें उनको निरालंबी रहना पड़ेगा, तो भगवान को आकाश में खड़े होकर के सारे देवता अवध ज्ञान से देखते रहे, कोई भी पास नहीं गया। अच्छे आदमी, अच्छे हितैषी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी के मार्ग में बाधक नहीं बनते। सम्यक दृष्टियों का स्वभाव होता है। मेरे कमल बिछाने से भगवान मोक्ष से वंचित रहेंगे, मेरे समूषण लगाने से भगवान मोक्ष से वंचित रहेंगे, मेरे अष्टप्रातिहार्य ढोरेंगे, हम चमर ढोरेंगे तो भगवान को मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष कह देगा अभी तुम्हें चमर ढूंढ रहे हैं, अभी तुम पुण्य का भोग कर रहे हो। पुण्य का भोग भी मोक्ष के लिए बाधक है। पाप का भोग संसार बिगाड़ देता है और पुण्य का भोग परमार्थ बिगाड़ देता है, मोक्ष बिगाड़ देता है। ये दोनों कर्म हैं। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने पुण्य और पाप को शूद्रा के पुत्र कहा। फर्क इतना है कि एक कसाई के यहां पला है और एक अच्छे सज्जन सा पुरुष के यहां पला है, पर पलने का अंतर है। जन्म ब्रेड में कोई अंतर नहीं है, पुण्य और पाप के ब्रेड में कोई अंतर नहीं। दोनों एक मां से पैदा हुए, दोनों ने एक मां ने जन्म दिया। मां पलने का अंतर हो गया कि वो यहां पला, वो यहां पला, उसके माध्यम से पुण्य और पाप का भेद डर गया। दोनों अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता लिए, लेकिन शूद्रों के पुत्र होने से उनका संस्कार नहीं चला जाएगा। शूद्र पुत्र कहीं ना कहीं बाधक बनेगा, शूद्र पुत्र कहीं ना कहीं वो अपना संस्कार दिखाएगा। कितना भी कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गए चारों वेद, और जब सुध आई जात की तो रहो ढेड़ को ढेड़। जिनके वंशानुगत चमड़े का कार्य करते थे, चर्मकार भी जिन्हें कहते हैं, उनके किसी साधु ने उनको संस्कारित किया, जैन धर्म सिखाया, बहुत धर्म दिया, अहिंसा बना दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन अंत में जब वो, उनके यहां आज भी हैं वो ऐसे लोग, आज भी जब उनके शादी विवाह होते तो वे शगुन के रूप में चमड़ा टांगते हैं शादी में। अब देखो कितना छोटा सा संस्कार रह गया। और चमड़े के प्रति आज भी संस्कार है, शगुन मान लिया उन्होंने। वंश का संस्कार कहीं जाता नहीं है, कितना भी संस्कार देता, वंश कहीं ना कहीं से उनके संस्कारों को जीवित रखेगा। कितने ही तुम पढ़ा दे, कितने ही द्रव्य छेद काल भाव सब कर दे। इसलिए पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी महाराज ने आचार्य बनाने के पहले, गुरु बनाने के पहले कहा, देश कुल जाई शुद्धा। कुल से, जाति से शुद्ध होना चाहिए। अब यहां परमार्थ क्षेत्र में क्या जरूरत पड़ी, लेकिन नहीं। यदि जिसका कुल और जाति शुद्ध नहीं है, वो कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो सकता है। ऐसा ही ये पुण्य और पाप का वंश देखो क्या है। पुण्य पाप का वंश, शूद्रा का पुत्र, पुद्गल की परिणति, पर पदार्थ का अंश है इसमें। पर पदार्थ कभी तुम्हारा होगा नहीं। कभी लगेगा तुम्हें कि वो तुम्हारा उपकार कर रहा है, तुम्हारे लिए जी रहा है, लगेगा, लेकिन अंत में वो कहीं ना कहीं से स्वार्थी निकलेगा।
इसलिए कहा गया, बैठो भाई के साथ चाहे बैर हो, भाई भाई ही रहेगा। राणा प्रताप और शक्ति सिंह में विरोध हुआ, लेकिन अंत में भाई का खून भाई के काम आया। कितनी बड़ा बैर हो, भाई के साथ बैठना। परदेसी परदेसी रहेगा। पर पदार्थों का जितना हो, पर तुम्हारे यहां देख लेना, पर जितने भी तुम्हारे पर हैं, इसलिए हमेशा भारतीय व्यक्ति को भारतीय व्यक्ति से ही संबंध रखना चाहिए। याद अपने भारत की सुरक्षा करना चाहते हो, भगवान महावीर स्वामी के 500-600 वर्ष बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़ी भूल की थी, बहुत बड़ी भूल की थी कि उन्होंने यूनानी हिलना से शादी की, और अंत में जो नाश हुआ है वो पत्नी बनी, लेकिन वह कभी चंद्रगुप्त की नहीं हुई। अंत में चाणक्य की मृत्यु का कारण बने, और उसकी महत्वाकांक्षा, बैर वो जागता रहा, अंश जाग गया, क्योंकि यूनानी विदेशी कभी देशी नहीं होगा, कितने प्रयास करना। यूनानी था, बड़ी तुम्हारे यहां गोत्र बदल गया, सब बदल गया। इसलिए चक्रवर्ती बहुत होशियारी करता है। प्रकृति ने नियम बना दिया, 32,000 मलेच्छ खंड की रानियां आती हैं, लेकिन उनको रानी संज्ञा नहीं दी जाती, उनके अधिकार रानी के नहीं होते। कितना बड़ा लेना तो पड़ेगा, क्योंकि चक्रवर्ती है, नियोग है, पूरे 6 खंड का राजा है, और 32,000 रानियां मलेच्छ खंड से आएंगी कन्याएं, वो तो नकार नहीं सकता, लेकिन स्पष्ट नीति बना दी, उनको रानी संज्ञा मत देना, रानी के अधिकार मत देना, रानी का अधिकार मत देना, दिया ही नहीं गया। उनके बच्चे राजकुमार की संज्ञा नहीं पाएंगे, उनके बच्चे राजा नहीं बनेंगे, राजगद्दी प्राप्त राजकुमार भी नहीं, युवराज भी नहीं, कोई पद नहीं, बच्चे तो रहेंगे एक सामान्य रूप से। जब इस बात को पढ़ते हैं तो अब चक्रवर्ती की रानियां तो सभी 96,000 बराबर होना चाहिए, बराबर अधिकार मिलना चाहिए, उनकी संतानों को बराबर नहीं, वंश का फर्क पड़ेगा। मलेच्छ खंडी वंश है, यदि रानी संज्ञा दे देंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। यहां तक कि उनके बच्चे को भी अधिकार नहीं दिया गया, उसमें भी मलेच्छ खंड का जाति पक्ष शुद्ध नहीं है। जाति पक्ष बोलते हैं ननिहाल को, कुल बोलते हैं पिता के पक्ष को, तो उसका जाति पक्ष ठीक नहीं, मलेच्छ खंडी है वो। मलेच्छ खंडी जाति होने से तो कुंद चक्रवर्ती ने नकार दिया, नहीं, जाति शुद्ध नहीं है। इधर कुंद स्वामी जैसे महान अध्यात्मवेत्ता, इतने बड़े ज्ञानी कुंद भगवान, अध्यात्मवेत्ता, पर्याय दृष्टि से दूर, पर्याय से उनको कोई लेना देना नहीं। वो तो त्रियंचों को भी एक शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध देखते हैं, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय सब जीवों को महान मानते हैं। कुंद की बड़ी विशाल दृष्टि है। उन्होंने कहा सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, द्रव्य संग्रहकार में कहा नैमी चंद महाराज, सभी शुद्ध नय से शुद्ध हैं, कोई भी नहीं, नार की भी नहीं, सब एक। ये दृष्टि दी, ये सोच दिया, ये विचार दिया, और साधक से कहा तुम सबको एक दृष्टि से देखो। लेकिन जब पद की बात आई, जब अधिकार की बात आई, कर्तव्य की बात थी, तब तो उन्होंने कहा ठीक है, सब बराबर है, सबके कर्तव्य एक समान है, कर्तव्य में कोई जाति नहीं देखी जाती। जिसका जो कर्तव्य होता है वो कर्तव्य उसको करना चाहिए, कोई फिर का विचार नहीं करना चाहिए कौन है। चींटी भी है तो हमारा कर्तव्य है कि हमें बचाना चाहिए, शूद्र भी है, हमारा कर्तव्य है उसे हमें बचाना चाहिए। कोई भी है, कैसे जाति भांति का कोई व्यवहार नहीं, देशी विदेशी का कोई व्यवहार नहीं, कर्तव्य क्या है। सुषेण वैद्य के लिए यही बात कही गई, अधिकार अलग है, कर्तव्य अलग है।
तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम ये मत देखो कि लक्ष्मण मेरे दुश्मन का भाई है। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम वैद्य हो। सुसेन वैद्य ने अपना कर्तव्य मान करके उसको बचाया, लक्ष्मण जी को बचाया, कर्तव्य मान करके। इसलिए जब दया की बात आए, करुणा की बात आए, तब तुम कोई भेद मत करना। तुम ये मत देखना कि ये कौन जाति का है, मेरा दुश्मन है कि क्या है, बस तुम्हें बचाना है। दुश्मन पर भी संकट आए तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बचाना हो। दुश्मन भी यदि बीमार है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारे निमित्त से बच सकता है तो बचाना, कितना भी हमसे विपरीत क्यों ना हो। लेकिन जब कर्तव्य की बात आए तो कर्तव्य में अपना पद भूल जाना, कर्तव्य में अपनी जाति भूल जाना, कर्तव्य में अधिकार भूल जाना, कर्तव्य बहुत विशाल होता है। कर्तव्य क्या है तुम्हारा? कर्तव्य कौन है कौन नहीं ये नहीं देखता, लेकिन जब अधिकार की बात आए तब सावधान हो जाना। अधिकार नहीं दिया जाएगा सबको। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं अब अधिकार की बात है। मुनि बन गया, शुद्ध उपयोगी मुनि बन गया, अभी भी गृहस्थ अवस्था की जाति यहां काम कर रही। बताओ क्या करे, कहां तक पंड छुड़ाए। आचार्य बनने की बात, जाति मुनि बन गया, मुनि बनने के बाद तो अब कोई जाति फाती रहती नहीं, सब शुद्ध हो जाता है, उच्चगोत्र हो जाता है। नहीं, मुनि बन सकते हो तुम। मृगेश खंडी मुनि बन सकता है, तीर्थंकर नहीं। मृगेश खंडी मुनि बन सकता है, आचार्य नहीं, उपाध्याय नहीं, मुनि बन सकता है। मुनि बनने के लिए कोई जाति नहीं चाहिए। पूरी योग भक्ति अंचल का पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने लिखी, पूरी भक्ति लिखी, पूरी योग भक्ति को मैंने गौर से पढ़ा। कहीं कोई जाति पात का कोई विकल्प नहीं किया। जाति जरूर रोग मरणात और शोक साहस अधिपता, वहां भी जाति शब्द का कोई शब्द ना विकल्प नहीं किया। वहां साधक चाहिए, साधना चाहिए। कुंदकुंद स्वामी महाराज ने अंचलिका लिखी योग भक्ति की, अड्डाई जीव समुदेशु पन्नारस कुमसु चावल आबाद आदावर्ण निक्षेपण आवासदान आदि सब उन्होंने वर्णन किया, लेकिन उन्होंने कहीं जाति नहीं ली योग भक्ति में। लेकिन जैसे ही आचार्य पद की बात आई तो उन्होंने कोई सारी शर्तें गौण कर दी। सबसे पहले तो ये बताओ इसको आचार्य बनाया जाए, अधिकार, क्योंकि आचार्य मुनि के कोई अधिकार नहीं होते, मुनि के कर्तव्य होते। मुनि को कोई अधिकार नहीं होता, कोई अधिकार किंचित मात्र नहीं। मोक्ष मार्ग में कोई भी अधिकार मुनि महाराज को नहीं होते। वो मात तनसरनान समग्गम मग्गम मोक्षस हो चारितम साध अधि निशुद्धम सो साहु नमो तस्य प्रसिद्धि। कुछ नहीं करना मुनि महाराज को, कोई अधिकार नहीं, ना कोई प्रवचन देना, ना कोई समाज सुधार करना, कुछ नहीं करना। अप दीपो भव, अधिकारी नहीं है मुनि को। जहां अधिकार नहीं होता है वहां कोई भेद भी नहीं होता। साधना करो, तपस्या करो, तुम कौन हो तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तुम मलेक्षी हो, कुछ नहीं पूछा जाएगा। करो साधना और अपनी तपस्या को सिद्ध करो। लेकिन जैसे ही पद की बात आई, पद तो अधिकार है, राजा है मोक्ष मार्ग का। गजब की बात, कुंदकुंद भगवान ने जब कहा, मैं जब भी आचार्य भक्ति पढ़ता हूं कुंदकुंद भगवान की, मुझे विश्वास नहीं होता ये वही कुंदकुंद हैं जो पर्याय दृष्टि से ऊपर उठ चुके हैं। मुनिराज बनते समय नहीं पूछा तुम्हारे कुल कौन सी जाति है। आचार्य वंश ने पूछा पहले ये मुनि गृहस्थ अवस्था में इसके बाप कौन है, इसके पिता का कुल कौन है। अरे मां बाप को छोड़ चुका हूं मैं, मां बाप का मैंने त्याग कर दिया, छोड़ दिया, अब उनसे हमारा क्या लेना देना है, हमें सूतक भी नहीं लगता। यदि मुनिराज के घर में
कोई सुआ सूतक होता है तो क्या मुनिराज को लगता है? नहीं लगता। इलेक्शन कोई नहीं लगता, कोई सूतक नहीं, सुआ नहीं, सूतक नहीं, वंश कुछ भी नहीं। लेकिन जैन दर्शन के अधिकारी आचार्य कहते हैं सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन खून तो वही है, खून तो वही है ना, इसका दूध से पला हुआ दूध तो वही पिया है ना तुमने, अभी अंश तुम्हारे पास है। इसके कुल का पता करो पहले, इनके पिताजी का कुल क्या था, शुद्ध है कि अशुद्ध है। फिर दूसरा कहा इसकी मम्मी कहां की थी, इसके मां का कुल बताओ, हमें कहां ले जा रहे हैं? आचार्य बना रहे हैं कि आफत कर रहे हैं? और क्या बताओ, पुराना बही खाता खोल रहे हैं। पुराने जिनको मैंने मन से, वचन से, काय से सब त्याग दिया है, बोले इसकी ननिहाल पता करो क्या है, क्या है ये सिद्धांत। इन सिद्धांतों को समझने के बाद कुछ अलग लगने लग जाता है, सच्चा स्वरूप पता चल जाता है। जैन दर्शन अनेकांतवादी है, जहां जात पात से ऊपर उठता है, जहां सबसे ज्यादा जात पात का ध्यान जैन दर्शन में रखा जाता है, जहां चांडालों को भी सम्यक दर्शन करा दिया, मातंगों की भी जय जयकार करा दी, और वहीं पर इतनी बड़ी जाति का पूछा जा रहा है कि इसकी मां का ननिहाल पता करो। इन महाराज का ननिहाल कहां था और इसके नाना कैसे थे? बाप तक तो ठीक थी, थोड़े से चलो पता कर लो। अब कहां ले जा रहे हैं कि इनके नाना का पता करो कैसे? मुनिराज के नाना कौन बता दो। दादा तो फिर भी यहां बना लूं मैं, खिंचाई भाई ठीक है, हमारे दादा गुरु ज्ञान सागर जी हैं। मैंने कई बार सोचा कि मोक्ष मार्ग में कितने रिश्ते बन सकते हैं। तो एक भाई का बन सकता है, पिता का बन सकता है, दादा का बन सकता है, परदादा का बन सकता है। हमारे पिताजी मान लो, मतलब पिताजी, हम गुरु को आचार्य जी को कह देंगे, दादा गुरु कह देंगे, दादाजी ज्ञान सागर कह देंगे, परदादा शिव सागर जी को कह देंगे, और दादा वीर सागर जी, बड़े दादा शांति सागर। यहां तो बन गया। यहां तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि कुल का अर्थ होता है, कई लोग कहते हैं कुल का अर्थ है गुरुकुल। कुल शुद्धि का अर्थ लेना गुरु की शुद्धि। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां तो मैं कर दूंगा, हमारी कुंद कुंद की परंपरा है, देख लीजिए, हमारे कुंद कुंद हैं सबसे बड़े कुल गुरु। और कुंद कुंद की परंपरा में आज तक कभी कोई दूषित आचार्य नहीं हो पाया। कुंद की मूल आमना आज भी वही जीवित है और शुद्ध है, वो सिद्ध हो गया। लेकिन कुंद कुंद स्वामी कहते अच्छा यहां तुम महाराजों के ऊपर आ गया, अब जाति का रिश्ता निकालो, मैं नाना किसको बनाऊं बताओ। दादा तो बन गया ज्ञान सागर जी, अब नाना किसको बनाऊं? आप लोगों के पास कोई सलाह हो तो बताएं। पीहर वाला मामला कैसे बने? नाना मामा, नाना किसको बनाऊं, नानी किसको बनाऊं? कहीं नहीं हो रहा। चलो भाई, ये ब्रह्मचारी आ गया भाई। दादा तो मैंने बना लिया ज्ञान सागर जी को, परदादा शिव सागर, वीर सागर, जितने दादा का उतने दादा ला दूं, कुंद कुंद स्वामी तक पहुंच गए। अब नाना का भी एक रिश्ता होता है, नाना का रिश्ता किससे बनाऊं? मुनिराज के नाना का रिश्ता बताओ कहां है, किससे बनाऊं? क्योंकि यहां ना पीहर है ना ससुराल, नाना का रिश्ता नहीं बन सकता। और कुंद कुंद स्वामी कह रहे नाना का रिश्ता बताओ, तुम्हारे नाना कौन थे, तब बनेंगे आचार्य, तब दिया जाएगा अधिकार। पहले नाना का पता करो। गजब का, इतना बड़ा सोच, इतनी बड़ी। कुंद कुंद स्वामी इतने गहन उतर गए, जिस मुनि के लिए सब कुछ छोड़ चुका, याद भी नहीं उसको, तो त्याग दिया, वो तो शुद्धोपयोगी महाराज हैं, याद ही नहीं उनको कि मैं कहां का था, कैसा था, कौन था, क्या था। वो तो अपने आप के मुनि मान दे कि मैं तो मुनि हूं और मेरे गुरु गुरु है, बस। उनकी
पुरानी फाइल खोली जा रही पुरानी फाइल खोली जा रही। जब व्यक्ति कुछ काम का नहीं रहता तब फाइल नहीं खुलती, जैसे उसको अधिकार बढ़ते जाएंगे पुरानी फाइल खोली जाएगी। मुनि बनने तक कोई पुरानी फाइल नहीं खोली गई। अधिकार देने की बात आई तो इसकी पहले पुरानी फाइल खोलो, नाना नानी का पता करो, और नाना नानी यदि शुद्ध हैं, दादा दादी शुद्ध हैं, तो फिर इसको अधिकार दिए जा सकते हैं। अपना मूल प्रसंग चल रहा है, हर व्यक्ति को अधिकार नहीं दिए जाते, कर्तव्य सब कर सकते हैं। इसलिए चक्रवर्ती ने अपनी रानियों को अधिकार नहीं दिए, कर्तव्य दे दिए। पति बन गया, पत्नी बना ली, आज से सब कुछ व्यवस्था है, खाने पीने में कोई कमी नहीं है, सब है, लेकिन रानी का अधिकार नहीं दिया 32,000 मृक्ष खंडनियों को, क्योंकि इनका वंश ठीक नहीं है। गोत्र तक बदल गया उनको, गोत्र इक्ष्वाकु वंशज हो गए वो, लेकिन जाति शुद्ध नहीं हो पाई। ऐसा ही पुण्य और पाप के ऊपर उदाहरण दे रहा हूं महानुभाव। ये पुण्य पाप शूद्रा के पुत्र हैं, इनका कुल शुद्ध नहीं, इनकी जाति शुद्ध नहीं है। ये दोनों शूद्रा के पुत्र हैं, इनको कभी अधिकार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये अपनी जाति कभी ना कभी दिखाए बिना नहीं रहेंगे। जैसे मैंने हेलना को कहा ना, चंद्रगुप्त के वंश को नाश करने में कारण बनी हेलना, यूनानी 2000 वर्ष पहले चाणक्य की मृत्यु करी, मर्डर किया, हेलना ने मर्डर किया। चाणक्य को इतने बड़ी उम्र लेकर आया था, 3 पीढ़ी तक जिंदा रहा चाणक्य। चंद्रगुप्त के बालक पने से चाणक्य था, जब चंद्रगुप्त बालक थे तब चाणक्य थे। बिंदुसार पूरी जिंदगी भर रहे, बिंदुसार के संतान हो गए अशोक, तब भी चाणक्य थे। लेकिन चाणक्य की मौत हुई तो मर्डर हुआ, हेलना ने मर्डर कराया। और क्या तहस नहस किया है चंद्रगुप्त के मौर्य वंश को। एकमात्र, मैं जिस प्रसंग की तरफ तुम्हें ले जा रहा हूं, एकमात्र विदेशी से संबंध करना, विदेशी से विवाह करने का परिणाम मौर्य वंश खत्म हो गया। क्योंकि फॉरेन बॉडी, विदेशी, अपने शरीर में भी कांटा चला जाता है, वो फॉरेन बॉडी कहलाती है। वो तुम्हारे शरीर को पकाएगा, कांटा रहता है ना, फिर अंदर चला जाए, वो एडजस्ट नहीं होगा, वो उसको पकाएगा, उतने स्थान को चाई बना देगा, तुम्हारे में एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो फॉरेन बॉडी है, विदेशी चीज है। कोई भी बाहर की वस्तु जब पेट में जाती है, शरीर में जाती है, वो नुकसान करती है। इसलिए पहला संबंध भारत के लोगों को मेरा कहना है, कभी विदेशियों से संबंध तो रखना, लेकिन संबंधी मत बनाना। विदेशी से संबंध रखना, विदेशी को संबंधी मत बनाना। भारत में आइए, यदि आप चाहते हैं कि हमारी जाति सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति अपनी जाति के ऊपर सुरक्षा करना चाहता है कि मेरी जाति, जिस जाति का हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। चूंकि ये मंच जैन मंच है, इसलिए जैन जाति को प्रासंगिक करता हूं। यदि तुम्हें गर्व है अपनी जाति पर, गर्व है अपनी जाति पर, तो कभी विजाति से संबंध मत बनाना, विजाति को संबंधी मत बनाना। संबंध तो रहेंगे, केवल संबंधी मत बनाना। यदि जाति की रक्षा करना चाहते तो कभी भी, इसलिए भारतीय लोगों में अनादिकाल से चलाया, अपनी जाति में ही संबंध करो। ऋषभदेव भी इसके परख दे, महापुराण के अंदर प्रसेनजित कुलकर से उन्होंने स्पष्ट लिखा, बराबरी के कुल और जाति वाले से संबंध करना, बराबरी वाले। हाँ, शादियां तो हुई हैं, ठीक है, जैन अर्जुनों की बहुत शादियां हुई हैं, लेकिन यहां संबंधी की बात कर रहा हूं, अधिकारों की बात कर रहा हूं।
कभी भूल कर नहीं करना। हर जाति वाला एक नियम ले ले, अपनी जाति की रक्षा करना है तो हम अपनी जाति से बाहर वाले को कभी संबंधी नहीं बनाएंगे। अपनी जिंदगी में कभी संबंधी बनकर मत आने देना, कभी मत आने देना। आ जाएगी, मिट जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। यदि कुल की रक्षा करना है, धर्म की रक्षा करना है, तो विधर्मी को अपनी जिंदगी में मत आने देना। यदि तुम चाहते हो कि मेरे घर में सदा धर्म का बोला वाला रहे, धर्मात्मा रहे, हमारे घर में धर्म पलता रहे, जैन धर्म पलता रहे, या आप लोगों को जो धर्म मानते हैं, तो दूसरा नियम आपको देता हूं। पहला देश के बाहर की नहीं, जाति से बाहर की नहीं, तीसरा नियम है धर्म के विपरीत धर्म की नहीं। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कोई साथी बनाना है, संबंधी बनाना है, अपने एक धर्म वालों को, विधर्मी से कभी मत बनाना। नियम, कुछ नियम ऐसे होते जो यम रूप में लेते। क्या कोई विल पावर से कह सकती है मैं जीवन भर के लिए रात्रि भोजन त्याग करती हूं, मैं जीवन भर देव दर्शन का नियम लेती हूं, मैं जीवन भर बिना भगवान के अभिषेक के भोजन नहीं करूंगी, देखकर भोजन करूंगे, अभिषेक देखकर भोजन करूंगे, बिना पूजन के भोजन नहीं करूंगी, जिंदगी भर के लिए नियम लेता हूं। कुंवारी कन्या को, क्या आज दुनिया में ऐसी कुंवारी कन्याएं हैं जो जिंदगी भर का नियम ले ले? कैसे चलेगा? बोले मैं चलाऊंगी। ससुराल गलत मिल गई तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां कष्ट होंगे तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मार डालेंगे तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, महारानी चिल्लाएंगे, महलों में आग लगाई गई, क्या यातनाएं दी गई। चिल्ला ने कहा ठीक है मरूंगी, लेकिन नियम नहीं टूटेगा। बंदी बनाया गया, जेल में डाला गया, आग लगाई गई, क्या ताड़नाएं दी। उन्होंने कहा नहीं कर दो, मर जाऊंगी और क्या करूं, धर्म नहीं बदलूंगी, नियम नहीं तोड़ूंगी, नियम नहीं तोड़ा। ऐसी हिम्मत आज तुम्हारे पास है क्या? किसी के पास नहीं है। क्या माता पिताओं के पास हिम्मत है कि बेटी को नियम दिलाने, बेटी चिंता मत कर, मेरा दूध पिया है तूने, मेरे वंशज है, कैसा भी ससुराल होने की। पहली बात तो मैं तुझे ऐसे ससुराल दिलाऊंगा ही नहीं जहां तेरे नियम नहीं पले, और मिल भी जाएगा तो मुझे बेटी तेरे ऊपर भरोसा है, तू अपना नियम नहीं तोड़ेगी। कितनी माताओं को अपनी बेटी पर विश्वास है कि जो नियम आज लिए हैं ये ससुराल में भी पालेगी, मर सकती है लेकिन नियम नहीं तोड़ेगी। कितने माता पिता मान लो ऐसे जो बेटी के संबंध में ये कह सकेंगे मर सकती है लेकिन नियम नहीं तोड़ेगी। एक आध % मिल जाएंगे माता पिता, मिल जाएंगे। कितनी बिटियां हैं जो कहते हैं हम मर सकते हैं लेकिन नियम नहीं तोड़ेंगे, नियम दो मुझे जीवन भर का। कुंवारी कन्याओं के ऐसे नियम भरे पड़े। ऐसा जब तुम्हारा दृढ़ संकल्प हो जाता है तब आप चेलना की बात करो, तब चेलना की बात, अन्यथा ऐसी बात मत करो महानुभाव, नहीं कर पाओगे। माता पिता भी सोचे और बच्चों को भी सोचना है। नहीं, विधर्मी मेरी जिंदगी में नहीं आएगा, मेरे घर में विधर्मी नहीं आएगा। हर धर्म वालों से मेरा कहना है चलो कोई बात नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, यदि आप अपने धर्म के प्रति अनुराग है, आपका धर्म कह रहा हूं, मेरे कोई मतलब नहीं है, आप यदि सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप पारसी, जो कुछ भी आप धर्म मानते हैं, यदि आप अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, यदि आप अपने धर्म के प्रति वफादार हैं, आप अपने धर्म के प्रति बहुत संकल्पबद्ध हैं, तो भारत के हर संप्रदाय वाले से मेरा कहना है अपने घर में किसी दूसरे धर्म वाले को प्रवेश मत होने देना, कभी प्रवेश मत होना, चाहे कोई भी हो।
मैं अभी जैन की बात नहीं कर रहा हूं। मुसलमान यदि अपने मुसलमान धर्म को चाहता है तो मेरा मुसलमानों से भी कहना है कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो लव जिहाद छेड़ करके दूसरे धर्म वाली कन्याओं को अपहरण करके मुसलमान बनाने की सोच रहे हो। आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक रहे हो। यदि मुसलमान को मुसलमान धर्म जिंदा रखना है तो एक ही बात का नारा लगाएं, अदर मुसलमान से कोई शादी नहीं करेगा, अदर मुसलमान की कोई कन्या घर में नहीं आएगी, मुसलमान मुसलमान से ही शादी करेगा। और जो 7 पीढ़ी से मुसलमान है, ये आपके हित में बोल रहा हूं, आपके हित में बोल रहा हूं। आपका मुसलमान जाति धर्म सुरक्षित रहेगा। सिखों से बोलता हूं, यदि आपको अपने गुरुद्वारे पर विश्वास है, अच्छा है, तो एक नियम सारी सिख समाज लेवे कि हमारे घर में बेटा बिटिया सिख समाज में ही जाएगी और बेटी बहू आएगी सिख समाज से आएगी। अपने जाति के बाहर ना तो संबंध करना, ना बेटी को भेजना, ना बेटे की बहू बनाना, कुछ भी हो जाए कुंवारा रख लेना। यदि आप अपने सिख धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो यदि दूसरे धर्म वाली आएगी, एक ना एक दिन वो उसका संस्कार जागेगा और तुम्हारे धर्म को मिटा देगी। हिंदुओं से मेरा कहना है, ब्राह्मणों सबसे मेरा कहना, ब्राह्मणों से क्षत्रियों से, विधर्मी को विजाति को मत लाना। ब्राह्मण धर्म को यदि अपनी जाति प्रिय है तो नियम करें कि मेरी बेटा बिटिया ब्राह्मण में जाएंगे, नाई को है तो नाई को, जो जिस जाति का है जो धर्म का है सबके लिए मैं खुला संदेश दे रहा हूं, खुली करुणा कर रहा हूं। आपकी जाति आपके धर्म की रक्षा के लिए मैं सूत्र दे रहा हूं। ये भारतीय संस्कृति है। एक नियम नहीं तोड़ना हर जाति वाले को कि मैं अपने घर में अपना जो हमारे कुल का धर्म है, इस धर्म के विधर्मी को और अपनी जाति के विपरीत व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश नहीं कर दें। यदि ये तुमने नियम ले लिया, जाओ, कभी तुम्हारी जाति तुम्हारा धर्म कभी संकट में नहीं आएगा, कभी संकट में। मैंने एक दिन तुम्हें संस्मरण सुनाया था, एक झाड़ू लगाने वाले मेहतर का। प्रतिदिन वो मेरे दर्शन करता था, शौच को जाता था, मिल जाता था। एक दिन छुल्ला जी वगैरह गए शौच के लिए, तो हम खड़े थे, उससे हमने पूछ लिया, मैंने कि भाई तुम्हारे यहाँ बेटा बिटिया है क्या? बोले महाराज बिटिया भी है बेटा भी है। मैंने कहा मैं एक बात पूछूं आपसे, मैंने सोचा कि ये ओरिजिनल भारतीय है कि नहीं, ओरिजिनल आज कलयुग में भी संस्कार हैं कि नहीं। आप अपनी बेटी की शादी कौन सी जाति में करना पसंद करेंगे और बेटी की बहू कौन सी जाति के लाना पसंद करेंगे? एकदम बहुत सावधान हो गया। मैंने कहा ये स्पष्ट कहेगा बाबा जी आपकी जाति की मिल जाए तो अच्छा है ना, जैन जाति की। मैं घबरा गया। मैंने कहीं ये ना कह दे कि महाराज जी मेरे घर में बेटी आए तो जैनियों में जाए, बहू आए तो जैनी, कह सकता ना। एकदम मैंने एक कह दिया तो उसने एक ही बात कहा, गुरु जी यदि आप आशीर्वाद ही दे रहे हैं तो मुझे एक आशीर्वाद दो, मेरी बेटी की जाति मेरी जाति में हो, मेरे घर में बहू आए मेरी जाति की आए। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। मैंने कि अभी भारत देश की संस्कृति जीवित रहेगी। अभी भारत देश का ये पंचम काल का अंत नहीं आया है, शुरुआत है। एक मेहतर जाति अपनी बेटी को अपनी जाति से बाहर नहीं देना चाहता, जाति से बाहर की बहू नहीं लाना चाहता है। यह है भारत देश, यह है भारत की संस्कृति, यह है भारत के आदर्श। विदेश में और भारत में यही तो अंतर है। विदेशों में यह सब नहीं पूछा जाता, यह नहीं जाना जाता, ये भावनाएं नहीं की जाती। विदेशों में देखा जाता है पैसा वाला कौन है, शक्तिशाली कौन है। विदेशी लोग कुछ नहीं देखते, अपने बेटा बेटी शादी से संबंधी को पैसा वाला देखते।
बड़ा देखते हैं, सुखी कहां रहेगी, धन दौलत कहां है। ये संस्कार भारत में भी आ रहे हैं। आजकल भारत के लोग भी ये करने लगे, बस मिटेंगे। लेकिन वो भारत का संस्कृति जो एक मेहतर है, झाड़ू लगाने वाला है, लेकिन अपनी जाति की रक्षा करने के लिए कहता है नहीं, मेरी बेटी जाएगी तो मेरी जाति में जाएगी। मुझे बहुत गर्व हुआ। एक उदाहरण देकर के मैं तो हर व्यक्ति से, नाई नाई जाति से यदि तुझे प्रेम है तो अपनी बेटी को नाई जाति में भेजो और बहू नाई जाति की लाओ, गुजर गुजर की लावे, मीणा मीणा की लावे। जितनी जातियां हैं, आजकल तो चुनाव में जातिवाद बहुत चलता है। अरे चुनाव में जातिवाद मत चलाओ, अपने बेटा बेटियों की शादियों में जातिवाद चलाओ। चुनाव में जातिवाद चल रहा है, हमारी जाति का व्यक्ति खड़ा है, अरे वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज भारत देश में सबसे ज्यादा जातिवाद पर चुनाव होते हैं। वो तो छोड़ो, वो तुम्हारी मर्जी पे छोड़ता हूं। मेरी मर्जी से एक बात करो, जब बेटा बिटिया की शादी करो, संबंधी बनाओ, तब जाति का ध्यान रखना, धर्म का ध्यान रखना। जैनियों से भी मैं एक आदेश, टेक टू ऑर्डर कहना चाहता हूं। आपके कुल, यदि आपको जैन जाति से प्रेम है, जैन धर्म से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, जिनेन्द्र देव से, तो आप एक ही नियम लेना, मेरे घर से बेटी जाएगी तो जैन जाति में जाएगी, मेरे घर में बहू आएगी तो जैन जाति की आएगी। बस, और तुमसे कुछ नहीं चाहता हूं, तुमसे कुछ नहीं चाहता। तपस्या मैं करूंगा, साधना मैं करूंगा, जैन धर्म का झंडा मैं उठाऊंगा, हजारों साल तक जिंदा रख दूंगा जैन धर्म को। मात्र एक नियम लेना है जैनियों को, बस। कोई नियम नहीं दे रहा मैं, कोई नियम नहीं दे रहा, तुम कोई एक भी नियम मत लेना। कोई नियम नाम का त्याग कर दो। महाराज मैं कोई नियम नहीं लूंगा, एक नियम ले लो, मेरे घर की बेटी जाएगी तो जैन में जाएगी और बहू आएगी तो जैन की। बस इतना सा नियम सारे भारत के जैनी पाल रहे हैं। ये जैन धर्म हजारों हजारों साल तक जीवित रहेगा। जब भी कोई जाति और धर्म मिटता है, कोई विजाति और विधर्मी आ जाता है। कितने भी गरीब हो, बस तुम जाति और धर्म देखना। जाति की शुद्धि चाहिए। जिस बात को मैं चर्चा कर रहा हूं, आप लोगों के लिए सवाल संबंध का नहीं होता है। आगे संतान, पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ बदल जाता है। तुम जिस धर्म में गए वही धर्म पीढ़ी दर पीढ़ी कितने संतान चले गए। यदि कोई जिनेन्द्र देव का भक्त है, यदि तुम्हें अभिषेक पूजन से भक्त है, नियम है, तो नियम ले लेना, मैं शादी उसी से करूंगी। उसी घर में जाएगा जिस घर के लोग प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हो। अपना ग्रुप बनाओ, अपनी जाति बनाओ। जाति का अर्थ कुछ नहीं बंधु, एक आचार विचार के समूह का नाम जाति है। एक आचार विचार का, एक लक्षण जिनमें पाया जाए। तुमने जिंदगी भर अभिषेक पूजन किया और बेटी को ऐसे परिवार में ढकेल दिया जहां अभिषेक पूजन नहीं होता है, जहां कोई अभिषेक पूजन ही नहीं करता है। क्या है मतलब तुम्हारे अभिषेक पूजन करने से? अपनी संतान को भी इतना ही दे जाओ कि मैं जिंदगी भर अभिषेक पूजन करता हूं, मेरी बेटी उसी परिवार में जाएगा जिस घर का पुरुष अभिषेक पूजन करता होगा। क्योंकि मुझे अभिषेक से मेरा कुंवर साहब वही बनेगा, कोई शर्त नहीं है, कहीं धन की नहीं, दौलत की नहीं, दहेज की नहीं। मेरे बेटी उसी घर में जाएगी, वही मेरे बेटी का पति बनेगा जो प्रतिदिन गंधोदक देगा। बेटी कर ले के मेरी जिंदगी भर मुझे पिता ने गंधोदक दिया है। जब भी मंदिर जाता था मेरे लिए गंधोदक डाला था। आज मैं पिता को छोड़ रही हूं। मेरी भक्तों से मेरा कहना है, पिताजी तुम्हें गंधोदक देते आए, तुम्हें एक ही नियम लेना है कि मैं पिता को छोड़ने को तैयार हूं। क्या तुम प्रतिदिन गंधोदक बना सकोगे?
क्या तुम भगवान के अभिषेक करने लायक हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रतिदिन आपके हाथ का बना हुआ गंधोदक चाहिए, बाकी कोई शर्त नहीं चाहिए। यदि आप गुरु भक्त हैं, गुरु भक्तों की जाति बनाओ, अभिषेक की जाति बनाओ, पूजा की जाति बनाओ, स्वाध्याय की जाति बनाओ, गुरु भक्तों की जाति बनाओ, गुरु भक्त परिवार बनाओ। मैं गुरु भक्त हूं, मेरी बेटी वहीं जाएगी जो परिवार गुरु भक्त होगा। बेटी कुंवारी रह जाएगी, विदेशी के नहीं भेजूंगा। विजाति मैंने गुरु भक्त की विजाति है मुनि विरोधी। संसार के सारे मुनि भक्त जितने हैं, एक नियम ले लें, मैं अपनी बेटी को मुनि विरोधी में नहीं दूंगा। पहले पूछूंगा, बेटी आएगी, गुरु का भक्त होगी, चौका लगाएगी, महाराज को प्रदान करेगी, है हिम्मत तो मेरी बेटी ले जाओ। ये बेटी मुनि भक्त की बेटी है, मुनि विरोधी के घर में नहीं जाएगी। सारे मुनि भक्त यदि ये नियम ले ले, में मुनि विरोधी तुम्हारे तलवे चाटेंगे, मुनि विरोधी तुम्हारे घर पानी भरेंगे। और मुनि विरोधियों से मेरा कहना है, चलो आज दिवाली के बाद वो बढ़ती है ना, कोई कुछ बांटते हैं वो लोग, प्रभावना कुछ बांटते हैं लोग, कोई गिफ्ट 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 गिफ्ट, आपकी भाषा में बोल रहा हूं ना, हर व्यक्ति गिफ्ट बांटता है, तो मैं भी गिफ्ट बांट रहा हूं। चलो मुनि विरोधियों से मेरा कहना है, यदि तुम्हें सच्चे अपने मुनि विरोधी पर सच्चा राग है तो नियम ले लो, हमारे घर की बेटी मुनि विरोधी में ही जाएगी और बहू मुनि विरोधी की ही आएगी। जब हम सभी को पुरस्कार दे रहे हैं तो मुनि विरोधी क्यों चूक जाए? मुनि विरोधियों से मेरा कहना है उसी में जाएं। हमारी बेटी जाएगी मुनि विरोधी में जाएगी। पहले पूछ लो मुनियों को, मेरी बेटी आप ले जा सकते हो? पहले बताओ, मुनियों को तो नहीं मानते, वो नहीं मुनियों की बुराई करते हो कि नहीं? खूब जम के करते हैं। मुनि को गालियां देते हो? खूब जम के देता हूं। मुनि को फूटी आंख से तो नहीं देखते? बोले नहीं देखते। तो मुनि विरोधी उसको बेटी दे देना, तुम्हारी परंपरा जीवित रह जाएगी। और बहू लाओ तो मुनि विरोधी की लाना। पहले पूछ लेना कि मेरे घर में मुनियों को गालियां दी जाती हैं, मुनियों की बुराई की जाती है, मेरे घर की बहू वही बनेगी जो मुनि विरोधी होगी। चलो अब तो मुनि विरोधी को निपटा दिया, अब मैं अपने मुनि भक्तों को निपटा लूं। अब यही चीज मुनि भक्तों को अपनाना है कि नहीं, और बेटी को भी अपनाना है। पापा यदि करें, नहीं पापा मैं मुनि भक्तन हूं, मैं मुनिराजों को हार दिया है, मैंने जन्म 8 वर्ष के बाद से मैंने मुनियों के दर्शन किए हैं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा। आज हमारी हर भक्तन, जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं, मुनि भक्तों के साथ सब एक ही बात अपने पिता से वरदान मांगे कि पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने इस कुल में जन्म लिया है, सदा मुनियों का सम्मान हुआ है, मुनियों को आहार दिए हैं, मुनियों की पूजा की है, बस मैं आरिका तो नहीं बन पाऊंगी, लेकिन यदि मेरा विवाह हो तो बस ऐसे मुनि भक्त परिवार में करना जहां जाति में चौका लगा सको। एक वरदान मांगो अपने पिता से। और तुम नियम करो, मुझे कुछ नहीं, मैं कोई जरूर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग आरिकाएं बने, बनते भी नहीं, कभी नहीं बने, चौथे काल में भी नहीं बने। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम गृहस्थी में मत जाओ, वो निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि आरिका जबरदस्ती नहीं बनाया जाता, ब्रह्मचर्य व्रत भी जबरदस्ती नहीं दिया जाता, वो तुम्हारी इच्छा पर है। लेकिन मैं तो जो तुम करना चाहती हो उसमें एक छोटा सा एक नियम डालना चाहती हो। विवाह भी करना है तो एक नियम लेके करना है, लो मैं अपना आशीर्वाद तुम्हारे, हालांकि मुझे इसमें करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम एक नियम लेते हो। जो परिवार एक नियम लेता है, जो बेटा बिटिया एक नियम लेते हैं, उनके लिए चलो मैं आशीर्वाद देता हूं। किनको? जो एक नियम ले लें कि मैं यदि शादी करूंगी तो जैन से और जैन धर्मी से, और दिगंबर है तो दिगंबर, वो तो जैन धर्म अपना है, दिगंबर जैन धर्म है मेरा, मैं दिगंबर जैन से करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। दिगंबर जैन धर्म मानने वाले को करूंगी, गुरु भक्त के यहां करूंगी, मैं गुरु भक्तन हूं।
एक नियम लेना आपको, माता पिताओं को नियम लेना है, बेटी की शादी होवे या ना होवे, लेकिन गुरु भक्त क्यों ना। अभी एक घटना ऐसी यहां घटी थी, इसी लॉकडाउन के समय शुरू शुरुआत की घटना है। एक की यहां बिजोलिया शादी होने वाली थी, नाम मत पूछना। उसने एक ही शर्त रखी, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं मुनि भक्तन हूं। पिताजी ने भी कहा मेरी बेटी ने सदा मुनियों की सेवा की है, हम वंशानुगत मुनि हैं। उनको बेटी बहुत पसंद थी। क्या आपके यहां आने के बाद मेरी बेटी को मुनि भक्ति करने का अधिकार रहेगा? क्या चौका लगा सकेगी? क्या आप उसका समर्थन कर सकेंगे? क्या आप मुनि भक्त बनने को तैयार हैं? तो मैं ब्याई जी बनूंगा, मेरा ब्याई जी होगा मुनि भक्त, मेरी बेटी का पति होगा मुनि भक्त, मेरा घर मुनि भक्तों का घर है, और जिस घर में जाएगी वो मुनि भक्त होगा। ठुकरा दिया, ठुकरा दिया उन्होंने, नहीं होगा सब। इतना अच्छा लगा। सारे जगत की बेटियां और सारे जगत के मां बाप यदि यही नियम ले लें तो मैं जैन जाति और जैन धर्म को हजारों साल के लिए सुरक्षित कर दूंगा। कोई खतरा नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक होती है धर्म और जाति का सबसे खतरनाक डेंजर केस है जब बेटी विजाति में जाती है, विधर्मी में जाती है। सबसे ज्यादा खतरनाक है जब घर में विजाति और विधर्मी बहू आती है। बस ये है सबसे खतरनाक। कोई यदि आचरण से भ्रष्ट हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, सुधर जाएगा, अंजन चोर जैसे सुधर गए। यदि कोई जैन डाकू भी है तो भी खतरा नहीं है, डाकू भी सुधरते देखे गए। कोई व्यसनी है तो भी खतरा नहीं है, सप्त व्यसनी है, जैनी है, सप्त व्यसनी है, चारू दत्त जैसे सुधरते देखे गए। व्यसनी थे, व्यसनी थे, लेकिन सुधर गए। कितना ही बड़ा पापी है, सुधरने का गुंजाइश है। सिद्धंती चरित्र भट्टा चारित्र्य क्रिया से भ्रष्ट है, लेकिन एक बार विजाति खून आ गया, विधर्मी खून आ गया तो ये वंश तो वंश पीढ़ी दर पीढ़ी बिगाड़ देगा। फिर सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं। फिर तो कहीं ना कहीं एक बार एक पीढ़ी सही चल जाएगी, दूसरी तीसरी चौथी, कहीं ना कहीं वो कौआ अपनी जाति याद करेगा और वेदों को रखेगा ताक पर। वही कहा था ना मैंने, कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गए चारों वेद, और जब सुध आई जात की तो रहो ढेर को ढेर। कभी ना कभी होगा, अभी नहीं होगा, आगे होगा, एक पीढ़ी दो पीढ़ी बाद होगा, लेकिन वो बंडाभोर होगा क्योंकि तुम्हारे घर में विजाति और विधर्मी बहू आई है। तुम्हारी बेटी का पति विधर्मी और विजाति है। महानुभाव, बहुत बड़ी पुरस्कार दे रहा हूं मैं आज, ये दिवाली की सौगात मानना। जिस घर में ये हो जाएगा उस घर में जैन जाति और जैन धर्म का झंडा ऊंचा करने का पुण्य इतना लगेगा कि वो जब तक उसके वंश में जैन धर्म पलता रहेगा वो जैन कुल में जन्म लेता रहेगा। लो पुरस्कार, बहुत बड़ा पुरस्कार दे रहा हूं, गारंटेड। यदि तुमने ये नियम ले लिया, इसका फल क्या होगा? बेटा बिटिया ने नियम लिया, महाराज जी मैं शादी करूंगा तो जैन कुल में, दिगंबर जैन में, मुनि भक्त। मां बाप ने भी नियम ले लिया, बेटा बेटी की शादी होगी तो जैन कुल में एक आचार एक विचार हो। इससे गारंटी दे रहा हूं मैं, तुम्हारा अगला भाव जब भी तुम मनुष्य बनोगे जैन कुल में जन्मोगे, क्योंकि तुमने जिंदगी भर एक नियम पाला है। नियम कर कितना सरल है, इससे सरल और क्या बताओ? क्योंकि तुमने जैन जाति का इतना सम्मान किया कि बिना शादी के रह जाऊंगी लेकिन जैन से शादी करूंगी, जैन धर्म को मानने वाले से। बिना कुआरा रह जाऊंगा लेकिन बहू घर में आएगी तो जैन और जैन धर्मी आएगी। बहुत बड़ी चीज बंधुओं, इससे बड़ा और क्या नियम होगा? और गुरु भक्त के लिए नियम कर लो। जिस घर में गुरु भक्त नहीं उस घर में बेटी मत ढकेलना। जिस घर में यदि तुमने ऐसे घर में बेटी दे दी, कर्म ने दिया था बेटी को जन्म मुनि भक्त में और 25 साल उसने मुनि भक्ति की
और तुमने एक पैसों के लोभ में अच्छे देख करके मुनि विरोधी के घर में दे दिया, 100 वर्षों तक मुनियों का दर्शन करने को तरसोगे। एक पाप तुमने किया है, बेटी को तुमने ऐसे घर में डाल दिया है जहां मुनि विरोधी है। हे मुनि भक्तों से मेरा कहना है, बेटी कुंवारी रह जाए तो रह जाना ना, कभी मुनि विरोधी जैनी भी हो लेकिन मुनि विरोधी है तो उस घर में कभी बेटी को मत देना, गुरु भक्तों से मेरा कहना है। कभी मुनि विरोधी की बेटी घर में मत लाना, मत लाना, बिना बहू के रह जाना। माई चलेगा वंश तो मत चलने दो, एक ही वंश खत्म होगा, लेकिन मुनि विरोधी की यदि तुम्हारे घर में आ गई, मैंने देखा है जिन घरों में मुनि विरोधियों की बहुएं आई हैं वे घर बर्बाद हो गए, जिनके यहां चौके लगते थे। तुम्हारे राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान की बात कर रहा हूं। ऐसे परिवार हैं जिनके घर में मैंने खुद हार किया है, मुनि भक्त थे, लेकिन एक बहू मुनि विरोधियों की आ गई, सारे घर को तहस नहस कर दिया। आज वो वंश मुनियों के प्रति घृणा से भर गया। रोते हैं कई लोग उनके, महाराज जी ये क्या हो गया मेरे वंश में। उनके रिश्तेदार रोते हैं, उनके रिश्तेदार रोते हैं कि महाराज जैसे वंश में देखो, आपको खुद मालूम है मुनि भक्ता। इसलिए मेरा कहना है, मुनि भक्ति तुम करना या नहीं करना, मुनि की तुम और कोई साधना करना नहीं करना, हर मुनि भक्त के लिए एक ही नियम देता हूं, अपने घर में मुनि विरोधी बहू नहीं लाना। और मुनि भक्त ने कंजाइश से शादी करे, खुल्लम खुल्ला करो ना सीधे। मैं कहां का मना कर रहा हूं, मैं तो सबका मुंह होकर कर रहा हूं। कंजाइश को यदि अपने कान जी पर विश्वास है तो अपनी बेटा बेटियों को कंजाइश को दे, मुनि भक्तों को ना देवे। और विद्यासागर सुधासागर के भक्तों से मेरा कहना है, यदि तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास है तो अपने गुरु भक्तों को बेटी देना और गुरु भक्त की बेटी लेना। यही तुम्हारा मेरे ऊपर उपकार है, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मैं तुमसे गुरु दक्षिणा में यही चीज मांगता हूं। ये यदि कर लिया, समय आपका हो गया। इसलिए अभी आपका अपने पुण्य पाप से चले थे, विदेशी चीज है, कहां से विषय कहां, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। यदि ये पल जाता है तो ये सब हो जाएंगे। पुण्य और पाप की चर्चा अपन चल रहे थे, फिर देखेंगे कभी करेंगे। आज इतने कह के महावीर भगवान की जय। परम उपकारी निर्यापक चमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।